Hello everyone, myself Dr. Harshadan Prajapati, Associate Professor at C.J. Patel College of Computer Studies, Sakarchand Patel University, Visnagar, Mehsana. So, student, today our subject is operating system and our topic is process management, and hope so this topic is useful to all the students who are student of BCA as well as MCA, BSc IT, diploma in computer science, IT, etc. And in this process management topic, I give you the introduction of exactly what is the process is. So what is the process? So student, we many times hear this word process. सो अगर एक सिंपल मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि भी प्रोसेस क्या है, और ये भी यू नो वेरी वेल डैट कि एक जो कंप्यूटर है वो मेनली तीन उसके कंपोनेंट्स होते हैं कि भी इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, उसके हिसाब से काम करता है। एक रियल टाइम में एग्जांपल आपको बताऊं इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट का, कि मान लो कि जब हम चाय बनाते हैं, राइट? तो जब हम चाय बनाने के लिए जो बाउल है उसके अंदर जो भी हम चीनी, देन जो चाय के जो पेपर्स डालते हैं या मिल्क उसके अंदर डालते हैं, वो इट्स वन काइंड ऑफ इनपुट है। फिर जब हम स्टव ऑन करके उसे उबालना शुरू करते हैं और जो चाय बनती है, वो पूरा जो पीरियड है उसे हम बोलेंगे तो इट्स अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। एंड फाइनली जो रेडी कप ऑफ टी हमें मिलती है, वो हमारा आउटपुट है। तो ये तीन चीज़ें जो कंप्यूटर है उसके अंदर मेन है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सो इन केस ऑफ प्रोग्रामिंग, अगर सेम मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँ तो प्रोसेस क्या है। सो जब कोई प्रोग्राम है वो अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उसे प्रोसेस बोला जाता है। जनरली जब हम प्रोग्राम कोई टाइप करते हैं, उसे सेव करते हैं, मान लो कि कोई ये टेक्स्ट फाइल है या मानो कि सी का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम 1.c है। तो जब हम उसे टाइप करते हैं, जब वो हमारी जब सेकेंडरी में मेमोरी में रहता है, तब उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं, राइट? बट whenever we ready to execute, तो वो जनरली टू स्टेप फॉलो हम करते हैं कि पहले उसका कंपाइलेशन होता है, देन आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ दैट प्रोग्राम, द प्रोग्राम गोज फॉर एग्जीक्यूशन। सी देयर, यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाया है एग्जाम्पल, या एक मैंने यहाँ पे GIF इमेज दिखाई है। वो एक पाइथन का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैंने बताया। बट यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे समझने के लिए ये है कि सपोज यहाँ पे जब हम कोई प्रोग्राम को टाइप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम है तो उसका एक्सटेंशन py है। तो जो सोर्स फाइल होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, और जब हम उसे एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो पहले उसका कंपाइलेशन होता है। जब कंपाइलेशन होता है तो वो जनरली जो मशीन कोड है उसके अंदर वो कन्वर्ट होता है, और मशीन कोड में वो कन्वर्ट होने के बाद जो प्रोग्राम है वो हमारा रैम के अंदर जाता है, और रैम के अंदर यानी जो मेन मेमोरी है उसके अंदर हमारा प्रोग्राम जाता है, और फिर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, और अकॉर्डिंग टू शेड्यूलर हमारा जो प्रोग्राम है वो CPU के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। सो सी हियर, यहाँ पे जो एक दिख रहा है वो इट्स अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। पहले वो हमारा प्रोग्राम था, जब वो CPU के पास रैम के थ्रू चला गया तब वो प्रोग्राम एक प्रोसेस बन गया। सो एग्जैक्टली
ये हम अब समझ पाएंगे कि प्रोसेस क्या है। तो एक सिंपल जो प्रोग्राम होता है जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है तब वो एक प्रोसेस बन जाता है। सो प्रोसेस इज नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। नॉट ओनली इन केस ऑफ प्रोग्राम, हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ले ले, तो जब हम उसे डबल क्लिक करते हैं या कोई कमांड देता है तो वो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है एक प्रोसेस बन जाता है। नाउ मोर थिंग इज दैट when our program take place into main memory or RAM, then it's known as process। तो ये जो प्रोग्राम जब रैम या मेन मेमोरी के अंदर आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी में से, तो हाउ it take place, how it look like, what is the structure, what is the layout of that process in the main memory। सो फ्रेंड्स सी हियर, यहाँ पे एक लेआउट मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो प्रोसेस है वो कैसे दिखता है मेमोरी के अंदर। सी, जब program is mainly divided into four sections whenever is transferred into RAM. So one is stack, second is heap, थर्ड वन इज डेटा एंड फोर्थ वन इज टैक्स। तो ये जो फर्स्ट वन सेक्शन है स्टैक, उसके अंदर क्या रहता है? तो ये जो स्टैक है, इट कंसिस्ट टेम्पररी डेटा ऑफ our program instruction। We all know very well that the program is nothing but a set of instruction, और उसका जो टेम्पररी इंस्ट्रक्शन है वो स्टैक के अंदर रहेगा। और वो इंस्ट्रक्शन कौन सा होगा? तो वो मेथड होगा या फंक्शन होगा। उसके अंदर जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के जो वैल्यू है, उसका जो रिटर्न एड्रेस है, एंड हमने कोई जो लोकल वेरिएबल डिफाइन किए हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, ऑल दे टेक प्लेस इनटू दिस सेक्शन स्टैक। सेकंड सेक्शन होता है हीप। तो ये जो हीप है उसके अंदर जो डायनेमिक मेमोरी लोकेशन हमने अगर प्रोग्राम के अंदर की है एट रन टाइम, तो ये जो कंटेंट है वो हमारा, ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा हीप वाला जो सेक्शन है उसके अंदर रहेगा। सपोज हमने मैलॉक या कैलॉक ऐसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन यूज़ किए हैं सी के प्रोग्राम के अंदर, तो ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये टाइप का, वो हीप का सेक्शन जो सेकंड है उसके अंदर रहेगा। वन मोर सेक्शन इज डेटा। तो अगर हमने कोई प्रोग्राम है उसके अंदर कोई ग्लोबल या स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो ये जो स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल है वो डेटा सेक्शन के अंदर रहेंगे। और लास्ट वन सेक्शन है टैग्स। तो उसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम काउंटर है उसका डेटा, एंड जो प्रोसेस का जो रजिस्टर मेमोरी होता है उसका जो डेटा है वो टेक्स्ट वाला सेक्शन में रहेगा। ये प्रोग्राम काउंटर है, वो सपोज कि भाई प्रोग्राम की नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इतनी है, तो उसमें से कितनी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन हुई है, कितनी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन बाकी है, अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो उसका कोई अगर टेम्पररी वैल्यू या कोई जो आउटपुट है तो वो क्या वैल्यू है, क्या आउटपुट है, जो रजिस्टर मेमोरी में स्टोर हुआ है, वो सारा इंफॉर्मेशन ये जो टैक्स सेक्शन है उसके अंदर रहता है। तो आई होप सो ये जो एक सिंपल जो दो स्लाइड मैंने आपको दिखाई कि फर्स्ट वन थी कि व्हाट इज द प्रोग्राम एंड व्हाट इज द प्रोसेस and how it take place in the main memory RAM, and what are the basic component, what is the layout of process when it take place into main memory। So I hope so this video is very useful for you। Thank you।